हेलो एवरीवन। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे लगता है शायद आप सबकी लाइफ में वैल्यूएबल रहेगा। एक्चुअली हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन फेस की होगी जिसके अंदर हमने अपनी एक प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है। हमें वापस से उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है बट वो जो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहा है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आज मैं एक लीगल प्रोविज़न आपको बताना चाहूँगा जिसके बेसिस पे अगर आप एक केस फाइल करते हैं कोर्ट में तो हो सकता है बहुत ही जल्दी आपका प्रीमिसेस वेकेट हो जाए और आपको वापस मिल जाए। जो लीगल प्रोविजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। इस प्रोविजन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस लीगल प्रोविजन की एक बारी रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 14 दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन। क्लॉज 1, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or contract, no order or decree for the recovery of possession of any premises shall be made by any court or controller in favor of the landlord against a tenant, provided that the controller may, on an application made to him in the prescribed manner, make an order for recovery of possession of the premises on one or more of the following grounds only, namely, subclause E, that the premises for the residential purpose are required bona fide by the landlord for occupation as a residence for himself or for any member of his family dependent on him, if he is the owner thereof, or for any person for whose benefit the premises are held, and that the landlord or such person has no other reasonable suitable residential accommodation। और सेक्शन 14 जो है वो मेंशन करता है बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स जिसके अंडर जो टेनेंट है उसको कोर्ट प्रीमिसेस को वेकेट करने के ऑर्डर दे सकता है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो रिकवरी ऑफ पोजेशन ले सकता है। उनमें से एक ग्राउंड है सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। जो ये ग्राउंड है ये मेंशन करता है कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड को या उसके फैमिली मेंबर को फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए तो वहां पे वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि इनको जो लैंडलॉर्ड हैं उनको ये प्रॉपर्टी वापस एक बोनाफाइडी रीजन की वजह से चाहिए तो उस पोजीशन में कोर्ट जो है वो ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द प्रीमिसेस दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि बोनाफाइडी रीजन क्या होता है। बोनाफाइडी रीजन में हम कहेंगे कोई ऐसा जेन्युइन रीजन जिसका कोई ऑल्टरनेट ना हो। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल ये है कि हम लेके चलते हैं कि एक 100 गज की प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनकी एज अराउंड 50s के करीब है, उनके 2 लड़के हैं, उनमें से उनके एक लड़के की ये मैरिज होती है। जो 100 गज की प्रॉपर्टी है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो लैंडलॉर्ड है उनकी फैमिली रहती है एंड फर्स्ट फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे रखा है एंड सेकंड फ्लोर पे छत है। जब उनके बड़े बेटे की मैरिज होती है तो अब इस पोजीशन में उनको हो सकता है कि एक्स्ट्रा रूम की रिक्वायरमेंट हो, जिस बेसिस पे वो हो सकता है कि अपने फर्स्ट फ्लोर को अपनी वापस से टेनेंसी से हटा के
अपनी पोजेशन में लेना चाहें। ऐसी सिचुएशन में जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को कह सकते हैं कि आप प्रेमिसेस को वेकेट कर दें। और अगर उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में जो टेनेंट हैं अगर वो प्रेमिसेस को वेकेट नहीं करते हैं तब लैंडलॉर्ड सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर सूट फॉर एविक्शन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनका रीजन है वो एक जेन्युइन रीजन है। अगर वो अपने बेटे को किसी और जगह भेजते हैं तो वहां पे उनको रेंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और अपनी खुद की प्रॉपर्टी में वो एक रूम चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली एक्सटेंड हुई है इसीलिए वो एक रूम चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत जेन्युइन रीजन है। तो ऐसी सिचुएशंस में या इससे सिमिलर सिचुएशंस में जहां पे आप एक जेन्युइन रीजन दे सकते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी क्यों चाहिए फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस, वहां पे आप सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्लॉज ई के अंडर सूट फॉर एविक्शन फाइल कर सकते हैं। और जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा वैसे कोर्ट आपकी फेवर में टेनेंट के अगेंस्ट एक एविक्शन ऑर्डर दे सकते हैं। टोटल केस के प्रोसीजर में होता क्या है, जो प्लेंटिफ होते हैं वो एक पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में। जो डिफेंडेंट होते हैं उनको विद इन ड्यू टाइम एक लीव टू डिफेंड फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में। और जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो लीव टू डिफेंड है उसके अंदर डिफेंडेंट ने कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनके बेसिस पे ट्रायल कंडक्ट करना चाहिए तो ही इस केस का ट्रायल होता है। अदरवाइज लीव टू डिफेंड के बेसिस पे ही अगर विद इन ड्यू टाइम लीव टू डिफेंड ना फाइल हो या जो लीव टू डिफेंड है वो बहुत वेग हो, कोई ऐसे स्पेसिफिक ग्राउंड्स ना मेंशन करती हो जिस पे ट्रायल लेना चाहिए, तो उसी टाइम पे जो कोर्ट है वो एविक्शन ऑर्डर्स दे देता है टेनेंट को। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लीगल प्रोविजन है उन लैंडलॉर्ड्स के लिए जिनको बोनाफाइडी रीजन यानी कि जेन्युइन रीजन पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए अपना प्रेमिसेस वापस चाहिए टेनेंट से। इस ही लीगल प्रोविजन के रिगार्डिंग मैं आप सबके साथ एक केस लॉ शेयर करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले अभी मैं एक केस लॉ पढ़ रहा था। इस केस लॉ के अंदर जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव में रहते थे। इनकी दिल्ली के कमला नगर में एक प्रॉपर्टी थी जिसके सेकंड फ्लोर का फ्रंट पोर्शन में लैंडलॉर्ड की डॉटर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था एंड बैक पोर्शन जो है वो लैंडलॉर्ड ने रेंट पे दे रखा था। बहुत सालों से जो टेनेंट हैं वो यहाँ पे रह रहे थे और हर महीने के स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट देते थे। अब जो डॉटर हैं लैंडलॉर्ड की वो एक डिवोर्स्ड लेडी है। वो गुड़गांव से दिल्ली डेली ट्रैवल गो एंड फ्रो करती हैं फॉर हर बिजनेस पर्पसेस। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उसको चलाने के लिए वो डेली आती जाती थी। एंड लैंडलॉर्ड ने एंड उनकी डॉटर ने यानी कि पूरी फैमिली ने ये एक डिसीजन लिया कि जो टेनेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए। जो बैक पोर्शन है वहाँ पे उनकी डॉटर रहेंगी एंड फ्रंट पोर्शन में उनकी डॉटर का जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलेगा। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली टू गुड़गांव आना और जाना लगभग मिनिमम 2 आवर्स लेता था और इस वजह से बहुत बारी जो उनकी डॉटर हैं वो घर बहुत लेट पहुंचा करती थी, जिसकी वजह से एक सेफ्टी इशू बड़ा कंसर्न करता था पूरी फैमिली को। तो फैमिली ने डिसीजन लिया। बट टेनेंट जो थे वो प्रेमिसेस को वेकेट नहीं करना चाहते थे। तो जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने एक एविक्शन सूट फाइल किया अगेंस्ट द टेनेंट अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। यही मेंशन करते हुए ग्राउंड्स यही रखते हुए कि उनको बोनाफाइडी रीजन पे ये प्रेमिसेस वापस चाहिए अपनी डॉटर के लिए कि उनकी डॉटर जो है वो वहां पे सेटल हो जाए। इसके रिप्लाई में विद इन ड्यू टाइम लीव टू डिफेंड जो है वो टेनेंट्स ने फाइल कर दी कोर्ट में, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जो लैंडलॉर्ड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लैंड के ओनर नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने मेंशन की कि जो लैंडलॉर्ड है वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और
इस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट टू सेल भी साइन कर रखा है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने मेंशन की वो ये मेंशन की कि जो लैंडलॉर्ड की डॉटर हैं वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो पीछे का प्रेमिसेस भी लेना चाहती हैं। एंड क्योंकि पिछले 7 साल से वो आ जा रही हैं यहाँ पे, तो सेफ्टी कंसर्न जो है वो इन्होंने बहाना बनाया है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, ये बोनाफाइड रीज़न नहीं है। जो रेंट कंट्रोलर थे उन्होंने इन ही ग्राउंड्स पे लीव टू डिफेंड अलाउ कर दी। जो प्लेंटिफ थे उन्होंने वो इस ऑर्डर से अग्रीव्ड थे एंड उन्होंने इसकी एक रिवीजन पिटिशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में फाइल की। जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली था उन्होंने कंसिडर किया कि जो डॉटर ऑफ लैंडलॉर्ड हैं उनका आना और जाना फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली एंड दिल्ली टू गुड़गांव टोटल 80 किलोमीटर्स का रन होता है। और पिछले बहुत सालों से क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गई है, जिस वजह से ट्रैफिक का सामना फेस करना पड़ता है और डेली के 2 से 4 घंटे आने जाने में लगाना एक अलग बात होती है। और एक सिंगल लेडी अगर आती जाती है जिसमें अनसर्टेन टाइम्स भी हो जाते हैं, कभी देर सवेर भी हो जाती है, तो उस पोजीशन में जो ये रीज़न है फर्स्ट ऑफ ऑल बोनाफाइड रीज़न है। सेकेंड चीज़ उन्होंने जो मेंशन की वो ये थी कि लीव टू डिफेंड में जो डिफेंडेंट थे वो कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं कर पाए कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। थर्ड चीज़ जो कोर्ट ने कंसिडर की वो ये कंसिडर की कि जो एग्रीमेंट टू सेल डिफेंडेंट ने मेंशन किया है वो 1999 का बना हुआ है और अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, तो उसी बेसिस पे उसकी कोई मेजर रेलिवेंस नहीं है इस केस में। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैं उन्होंने लीव टू डिफेंड को डिसमिस कर दिया गया एंड उन्होंने टेनेंट्स को एविक्ट करने का ऑर्डर दे दिया। इस केस लॉ के बेसिस पे मैं आप सबको एक क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आप इस सिचुएशन में सूट फॉर एविक्शन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एंड आप कोर्ट को प्रूव कर देते हैं कि जो आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है वो आपको किसी बोनाफाइड रीजन के लिए वापसी चाहिए, तो उस टाइम पे कोर्ट आपकी फेवर में 100% ऑर्डर देंगे ही। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप कोर्ट को ये प्रूव कर पाएं, आपके पास ऐसे एविडेंसेस हों, ऐसे फैक्ट्स हों जिससे आप कोर्ट में प्रूव कर पाएं कि जो आपको प्रेमाइसेस वापस चाहिए, जो रेंटेड प्रेमाइसेस है वो जो आपको वापस चाहिए वो आपको अपने लिए या आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए बोनाफाइडी यानी कि जेन्युइन रीजंस के लिए ही चाहिए एंड वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है, अगर वो किसी भी तरीके से आपके लिए यूजफुल रहे या आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।